डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपके बच्चे के फ्यूचर की बात पूरे वीडियो के अंदर में करूंगा। बस आप अगले कुछ सेकंड के लिए आप अपने बच्चे का फेस आप अपने मन के अंदर लाइए। मेरे इस सवाल का जवाब आप खुद से दीजिए कि क्या आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका रिजल्ट उसकी मेहनत के बराबर नहीं आता है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, ये बात सही है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया बहुत मेहनत करती है लेकिन पता नहीं किस वजह से उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो हो सकता है आज का ये वीडियो आपको वो कारण बता दे जो आज तक किसी टीचर ने या किसी कोचिंग ने आपको नहीं बताया है। क्या आपका बच्चा डेली पढ़ाई करता है? इससे भी आप एग्री होते हैं। क्या आपका बच्चा डेली अपना होमवर्क भी पूरा करता है? इस बात से भी आप एग्री करते हैं। आपका बच्चा कोचिंग भी जाता है, इस बात से भी आप एग्री करते हैं। लेकिन क्लास जैसे जैसे उसकी बढ़ती जा रही है उसकी प्रॉब्लम भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। 9th में पहुंचा तो अलजेब्रा मुश्किल लगने लगा, 10th में पहुंचा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, 11th में पहुंचा तो केमिस्ट्री पहाड़ जैसे लगने लगी, और 12th में पहुंचा तो सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म नजर आता है। उसको लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो शायद समस्या आज की नहीं है, समस्या ये बहुत साल पुरानी है। और मैं इस समस्या को एक नेम देता हूं, वो है वीक बेसिक सिंड्रोम। पिछले 23 ईयर से अपने टीचिंग में मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया और उन सभी बच्चों में मैंने केवल एक ही बात बार बार कॉमन देखी है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे फेल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, हर बच्चा इंटेलिजेंट है। वो पीछे इसलिए नहीं रह जाते हैं कि वो मेहनत नहीं करते हैं। बच्चे मेहनत भी करते हैं लेकिन वो पीछे क्यों रह जा रहे हैं, इसका असली कारण है उनकी लर्निंग की फाउंडेशन। अगर कहा जाता है कि किसी की भी फाउंडेशन कमजोर है तो उसके ऊपर आप चाहे जितनी स्टोरी की बिल्डिंग बना दीजिए, एक दिन पूरी बिल्डिंग हिलने ही लगेगी। ठीक यही आपके बच्चों के साथ भी होता है। सोचिए, अगर क्लास 4th में बच्चा है और टेबल ठीक से वो सीख नहीं पाया, क्लास 5th में बच्चा है और वो फ्रैक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाया, क्लास 6 में बच्चा है डेसिमल उसका कमजोर रह गया, क्लास 7th में वो बच्चा है लेकिन उसको इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, क्लास 8th में वो अलजेब्रा को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो क्लास 10th में क्या मैथ उसको आसान लगेगी? क्या उसको क्लास 10th आसान लगने लगेगा? नो। क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स उससे बनने लगेंगे? नो। क्या केमिस्ट्री की कैलकुलेशन होने लगेगी? नहीं होगी। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम उससे निकलेंगे? नहीं। यही है वीक बेसिक सिंड्रोम। कुछ समय पहले की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की, क्लास 11th का एक स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया। पेरेंट्स बोलते हैं कि सर, ये जो हमारा बच्चा है ये बहुत लेबोरियस है, बहुत मेहनत करता है, हमेशा पढ़ता रहता है लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे बच्चे से 10 मिनट बातचीत करने दीजिए। मैंने उस बच्चे से केवल 10 मिनट बातचीत किया। फिर मैंने उस बच्चे से क्लास 6 की जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा परसेंटेज की टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया, थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा के बारे में मैंने डिस्कस किया। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो बच्चा रुक गया, आंसर क्लियरली नहीं दे पाया। उस दिन मैंने उसके पेरेंट्स से केवल एक ही बात कही कि इस बच्चे में समस्या क्लास 11th की नहीं है, इसकी समस्या उसके फाउंडेशन की है और हमने अब इसको चैप्टर नहीं बेसिक से शुरुआत की है। आगे से हम उसको पहले बेसिक कंप्लीट करा देंगे तो उसके बाद हम आगे चीजों को मैनेज करेंगे। फिर मैंने उसकी 2 अलग अलग टाइमिंग डिसाइड की और अलग अलग टाइमिंग डिसाइड करके एक में मैंने उसको क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू किया और दूसरे में उसका मैंने बेसिक स्ट्रांग करवाना शुरू किया। कुछ ही महीनों के बाद वही बच्चा जो एक समय था कुछ भी पूछो तो अटक सा जाता था, रुक सा जाता था, कॉन्फिडेंस के साथ हर नए क्वेश्चन को वो बच्चा सॉल्व करने लगा। तो वीक बेसिक सिंड्रोम का मतलब केवल कम मार्क्स नहीं होते हैं, इसका मतलब है बच्चा ऊपर की क्लास में तो पढ़ रहा है लेकिन जो उसके नीचे की क्लास की स्किल्स है वो इनकम्प्लीट है, वो अधूरी है। जैसे उसके जो बेसिक्स कैलकुलेशंस हैं उस पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है, उसको टेबल्स अच्छे से नहीं आते हैं,
वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अटक जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चन में अटक जाता है, डेसिमल के क्वेश्चन, डिजिट्स जहां पर भी आ जाए, नंबर्स आ जाए, वहां पर वो अटक जाता है, अलजेब्रा में वो प्रॉब्लम महसूस करता है। और यहाँ तक कि चाहे मैथ की वर्ड प्रॉब्लम हो या फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, वहां पर इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी पकड़ न होने की वजह से उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग को नहीं समझ पाता है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, और उसको एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल इक्वेशन में वो कन्वर्ट भी नहीं कर पाता है। आंसर राइटिंग स्किल उसकी वीक होती है, फार्मूला एप्लीकेशन में वो बहुत वीक फील करता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में भी वो प्रॉब्लम फील करता है। इनमें से केवल एक भी स्किल अगर कमजोर है तो आगे की पूरी पढ़ाई उस बच्चे की प्रभावित होगी। और यही कारण है कि हम शिखर एकेडमी में केवल बच्चों का चैप्टर कंप्लीट नहीं कराते हैं, हम सबसे पहले बच्चे की एकेडमिक डायग्नोसिस करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि यह बच्चा कहां कहां से टूटा है, मतलब इसका कौन कौन सा क्लास किस किस जगह पर वीक है। फिर शुरू होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक रिकवरी प्रोग्राम। फिर हम उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं, हम बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं, क्या उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिक्स का फाउंडेशन देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देते हैं, थिंकिंग स्किल उसके अंदर डालते हैं, फास्ट कैलकुलेशन की टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, क्वेश्चन को एनालिसिस करना सिखाते हैं, फार्मूला एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कराते हैं, आंसर राइटिंग स्किल उसके अंदर डालते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स उनको दिए जाते हैं। और हमारा जो पर्पज है वो केवल मार्क्स अकेले बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। आज अगर वीक बेसिक को इग्नोर कर दिया आपने तो यह वीकनेस कल बोर्ड एग्जाम में दिखेगी, जेईई मेन और एडवांस के एग्जाम में दिखेगी, नीट के एग्जाम में दिखेगी, सीयूटी के एग्जाम में दिखेगी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। याद रखिए, वीक बेसिक अपने आप कभी भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है और सबसे टफ काम होता है वीक बेसिक को आइडेंटिफाई करना। ये केवल जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं वही आसानी से पहचान पाते हैं, बाकी जनरल वे में पकड़ पाना आसान नहीं होता है और सही तरीके से उसको कैसे सुधारा जाए ये बहुत जरूरी है। मैं हूं अमरनाथ तिवारी, पिछले 23 सालों से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों का भरपूर सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने एक बात सीखी है कि हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, जरूरत है तो केवल उसको स्ट्रॉन्ग बेसिस और साथ ही साथ सही लर्निंग सिस्टम को देने की। अगर आपका बच्चा मेहनत करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, कोचिंग भी जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो केवल कोचिंग बदलने का निर्णय मत लीजिए, पहले उसकी रियल एकेडमिक प्रॉब्लम को समझिए। शिखर एकेडमी में हम फ्री पेरेंट काउंसलिंग और फ्री एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अर्जुन हिंद सुल्तानपुर रोड, लुलु मॉल, इकाना स्टेडियम, ओमैक्स, गोमती नगर, टेंट एरिया के आसपास रहते हैं तो आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ शहर में कहीं दूर रहते हैं या किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आप हमारे वीडियो के बॉटम टेक्स्ट में एक टेक्स्ट रन हो रहा होगा, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहां से भी कनेक्ट होकर के मुझसे कंसल्ट करके अपने बच्चे की एकेडमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। याद रखिए, वीक फाउंडेशन पर कभी भी स्ट्रांग फ्यूचर नहीं बनता है, लेकिन अगर आज फाउंडेशन को स्ट्रांग कर दिया जाए तो वही स्टूडेंट कल किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में और अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है। हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चे की लर्निंग को बदलते हैं, हम बच्चे को स्ट्रांग बेसिक्स बनाते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करते हैं और हम भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं। अगर ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे गए दिए नंबर पर कांटेक्ट करके और इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ले सकते हैं।